जी, जैसा कि मैंने इन गुडी बैग्स को बनाने का तरीका शेयर करने का वादा किया था, सो इसके लिए मुझे सबसे पहले हमें चाहिए होंगी ये शीट्स A4। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपके पीछे नीचे जो सरफेस है वो सख्त होनी चाहिए। मैंने लैपटॉप ले लिया था क्योंकि लैपटॉप A4 शीट्स के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होता है, सो मेरे लिए ये आसान था। थोड़ी सी ऊपर से आपने जगह छोड़नी है और आपने पेपर को इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। याद रखें, जो नीट वाली साइड है, जो पेपर गुडी बैग के बाहर आएगी ना, आपने उसके ऑपोजिट उसको आपने डॉर्सल साइड अपनी कंसीडर कर लेना है, और अंदर वाली जो आपकी होगी वो वेंट्रल साइड। आपने डॉर्सल साइड को वेंट्रल साइड के ऊपर जो है वो फोल्ड करना है। उसके बाद जो जगह बचेगी, जो आपने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, उसको पेपर के ऊपर इस तरह आपने फ़ोल्ड कर लेना है अच्छी तरह। याद रहे, ये जो आपने एजेस बनाने हैं ये बहुत ही शार्प बनाने हैं, इससे जब बैग एक रेडी होगा, तैयार होगा, उसकी लुक जो है वो बहुत नीट आएगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मैंने डबल साइड टेप ली थी, आप चाहें तो ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे डबल साइड टेप इसलिए अच्छी लगी थी कि ये मेरे हाथ से ही, मुझे कैंची का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा था, आराम से मैं इसको कट कर लेती थी, तोड़ लेती थी और मैं चिपका लेती थी। दूसरा ये कि जो ग्लू है उससे हाथ गंदे हो जाते हैं और मुझे बार बार पेपर के ऊपर अपने फिंगर्स के साथ उसकी जो लाइंस हैं उनको डिफ़ाइन करना था, नीट करना था। इस वजह से मैंने ग्लू का इस्तेमाल भी नहीं किया। दूसरा, ग्लू को ड्राई होने में टाइम लगता है और ड्राई होने की वजह से मुझे ये प्रोसीजर मेरे लिए टाइम टेकिंग हो जाना था, इस वजह से मैंने डबल टेप का यूज़ किया। वैसे भी नॉर्मली भी मुझे हर चीज़ में डबल टेप का यूज़ करना ज़्यादा आसान लगता है। अच्छा, इस तरह मैंने पूरी एज टू एज नीट फाइन एक लेयर लगा दी। उसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया इस तरह, राइट। साथ साथ आपने इसके एजेस को शार्प करते जाना है। इस तरह कुछ ये एक पाइप की तरह एक फ़ोल्डर सा बन जाएगा। इसके बाद आपने करना ये है कि जितनी आपको बैग की बेस चाहिए, आपने उतना इसको यहाँ से अब फ़ोल्ड करना है, राइट। मैंने 3 उंगलियों का मार्जिन रखा था और उसके बाद इसको यहाँ से फ़ोल्ड कर लिया था। याद रहे, एज टू एज मिलाकर ही आपने उसको फ़ोल्ड करना है। इसके कॉर्नर्स को नीटली आपने शार्प करना है, इससे ही आपके पेपर की, आपके बैग की जो है वो लुक नीट आएगी, रफ़ लुक नहीं आनी चाहिए, राइट। अब मैंने इसको अच्छी तरह एज टू एज मिलाया, कॉर्नर्स को नीट किया। ये थोड़ा सा, ऑल्दो कि मेरे से थोड़ा सा अनइवन हो गया था, बट स्टिल मेरे पास यही वीडियो थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी, बाकी तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बनाना शुरू किए थे। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, आपने क्या करना है, कॉर्नर से ये वाली जो लाइन है इसको लाइन टू लाइन ऐसे मैच करना है सीधा बेस के साथ, ठीक है। और उसके बाद ये हाफ़ ट्रायंगल जो है वो आपने इसके एजेस बना लेने हैं, ठीक है। बेसिकली ये उस बैग की बेस बन रही है। इसी तरह दूसरी साइड पर भी आपने कॉर्नर से स्टार्ट करनी है वो लाइन जिस पे आपने इसको फ़ोल्ड किया था, और वो लाइन आपने नीचे वाली लाइन के अकॉर्डिंग सीधी रखनी है, राइट। इस तरह फिर अगेन एजेस को शार्प कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने इस स्टेप को ध्यान से देखना है, उस लाइन के थोड़ा सा ऊपर रख कर आपने इसको फ़ोल्ड करना है। सो बेसिकली वो जो आपकी लाइन है ना, जो नीचे बनी है, वो आपकी स्टैंडर्ड लाइन है, उसके थोड़ा सा आगे पेपर को रखना है और इसी तरह उसी लाइन के थोड़ा सा आगे रख कर इसको आपने फ़ोल्ड कर देना है। इसको अच्छे से शार्प कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए साइड्स पे भी 2 ट्रायंगल्स बन गई हैं, राइट। अब इसको आपने पेस्ट करना है प्रॉपरली, नीचे वाले पेपर के ऊपर ऊपर वाला पेपर आपने पेस्ट करना है। और याद रखें कि ये जो पेपर आपने फ़ोल्ड किया है, जो ½ इंच आपने बढ़ाया है, सिर्फ उसी के ऊपर पेस्टिंग आनी चाहिए, उसके ना आगे आए ना पीछे आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं अंदर पेस्ट कर दूँगी। छोटे छोटे मैंने इसके रेक्टेंगल्स काट लिए थे डबल साइड टेप के, और उसको मैंने पेस्ट किया। इससे क्या हुआ कि मेरे जो फोल्ड्स हैं वो सिक्योर हो गए, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो है ये देखें, जो जितना पोर्शन आपने बढ़ाया है, सिर्फ आपने उस पोर्शन को ही पेस्ट करना है। यहाँ पर अब इसको अच्छे से
उतार लेंगे सारे इसके पेपर्स को, इसकी साइड एक्सपोज कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने गलती की, यहाँ पर जिस साइड पर टेप लगी थी उसको मैंने पहले पेस्ट कर दिया, जो कि नहीं करना है, ये बाद में पेस्ट करना है। आपने ऊपर वाली साइड को पहले पेस्ट करना है। ऐसे जिस साइड पर आपने स्टिकी चीज़ नहीं लगाई, आपने पहले उस साइड को पेस्ट करना है और उसके बाद स्टिकी वाली साइड को आपने बाहर की तरफ से ऊपर पेस्ट करना है। राइट। अब यहाँ पर देखें, ये एक जैसे वो चिप्स वाला नहीं, हम बचपन में चिप्स खाते होते थे तो हमें एक पैकेट होता था और उसके अंदर ये उसकी डोरी के साथ लगे होते थे और वो खींच के अंदर चिप्स डाल के हमें दे देता था। फ़िलहाल ये वो वाला रेडी हुआ है, बट हमें इसको थोड़ा सा एलिगेंट लुक देना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अब जो वो तकोन थी उसका हाफ़ करके, ये देखें, हाफ़ करके मुझे एक और इसको फोल्ड देना है और इन फोल्ड्स को अच्छे से नीट करना है, शार्प करना है। देखिए, जो हमने रेक्टेंगल बनाया था उसको ट्रायंगल में हमने कन्वर्ट किया और उसको हमने फ़ोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर ये इस तरह साइड्स भी चौड़ी बन गई और नीचे से मुझे बेस भी मिल गई। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इन एजेस को आपने हाथों की मदद से बाहर की तरफ शार्प करना है। पहले ये अंदर की तरफ शार्प थे, अब इनको बाहर की तरफ शार्प करना है। इस तरह नीचे से भी और साइड से भी। अच्छा, याद रहे वो पार्ट मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, इसकी जो नीचे बेस है वहाँ पर अंदर वाली साइड पे मुझे इसको स्टेबल करने के लिए, क्योंकि मुझे इसको सीधा खड़ा करना था, अंदर जो टॉफ़ीज़ और गम्स थी, बिकॉज़ मैंने अपने बेटे की बर्थडे के लिए गुडी बैग्स रेडी किए थे, तो मुझे उसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी थी उनको मुझे स्टेबल लुक देनी थी, इसको मुझे खड़ा करना था टेबल पे। सो मैंने क्या किया, जो पोस्टर्स होते हैं, सूट बैग्स आते हैं जो हम डिफरेंट ब्रांड से ख़रीदते हैं, उसके अंदर पोस्टर होते हैं, मैंने उस पोस्टर को कट किया बेस के साइज़ का, और मैंने अंदर वाली साइड पर डबल टेप लगाकर उस पोस्टर को कट करके अंदर वाली साइड पर उसको पेस्ट किया। वो थोड़ा थिक सा क्या उसको कहते हैं, पेपर होता है। सो उसने इनको बड़ी अच्छी मज़बूत बेस दे दी थी। अब ये मेरे पास सारी इसकी साइड्स रेडी हो गई हैं और देखें ये कितना अच्छा तैयार हो। हेयर कम्स माय फेवरेट पार्ट। यहाँ पर मैंने नेम टैग्स भी निकलवा लिए थे ताकि मुझे बाहर से पता चल जाए कौन सा गुडी बैग किस बच्चे का है। सो अब बारी थी इनको फिल करने की। मैंने कुछ गुडीज़ ख़रीदी थी, मैंने एज के अकॉर्डिंग बच्चों की चीज़ें ली थी, ज्वेलरी आइटम्स ले लिए थे, बॉयज़ के लिए बॉल्स ले ली थी, छोटी छोटी सिम बॉल्स, आई थिंक इनको, आई डोंट नो क्या कहते हैं। बहरहाल एक बैग रेडी करने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने BTS का की चेन लिया था, जिस बच्ची को मैंने गिफ्ट करना था उसको BTS का बहुत शौक़ है। सो मैंने उसके लिए BTS का की चेन ख़रीद लिया था, वो ऐड किया। उसके साथ कुछ मैंने टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स और बबल गम्स ऐड की और उसके साथ मैंने उसका नेम स्टेपल कर दिया। यहाँ से वो बंद भी हो गया, सिक्योर भी हो गया और नेम टैग भी साथ पेस्ट हो गया। सो ये डिफरेंट चीज़ें थी जो मैंने ऐड की, और जिनके ऊपर नेम टैग नहीं है ये मेरी हेल्पर्स हैं, उनके लिए मुझे चाहिए थे, उनके लिए भी मैंने रेडी किए थे। सो ये देखें मैंने कितने ही खूबसूरत गुडी बैग्स ख़ुद अपने हाथों से A to Z रेडी किए। आई होप यू लाइक द वीडियो।